मियां नवाज शरीफ साहब ने जो कल बातचीत की, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि मरियम नवाज ने और शहबाज शरीफ साहब ने डेवलपमेंट और कारकर्दगी में मुझे भी पीछे छोड़ दिया है। दूसरी तरफ वो हकायक है जो हमने अभी अपने इब्तदाइये में नाजरीन के सामने रखे हैं मईशत के हवाले से, तो उन ज़मीनी हकायक से कुछ ताल्लुक़ रखती है जो बातचीत इस वक्त मुस्लिम लीग नून की तरफ से की जा रही है। देखिए, कल नवाज शरीफ साहब का आना और खिताब करना उन लोगों को सामने बिठा के जो अभी इलेक्शन में जीते हैं, बाई इलेक्शन में, ये तो बड़ा एक वाज़ेह था ना कि एक तो वो स्टैम्प करना चाहते थे कि इस वक्त जो कामयाबी मिली है नून लीग को, उसकी वजह परफॉर्मेंस है और गुड गवर्नेंस है और जो तरक्की मुल्क में हो रही है शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी है, तो वो उसको स्टैम्प करने के लिए आए थे। लेकिन बहुत सारी बातें उन्होंने की जिस पर मैं बड़ी लंबी बात कर सकता हूँ, जो फैक्चुअली दुरुस्त नहीं थी। मिसाल के तौर पे 39% उन्होंने कहा कि अफरात-ए-ज़र महंगाई थी पीटीआई के दौर में, उनके दौर में नहीं थी, वो पीडीएम के दौर में थी, यानी कि 1 साल हो चुका था उसको। फिर उन्होंने कहा कि तमाम हलकों से पीटीआई इलेक्शन लड़ी थी, ये बात भी दुरुस्त नहीं। हम सबको पता है कि 2 हलकों में इलेक्शन लड़ा और वो वहाँ पे नाकाम हुए। फिर उन्होंने सवाल इस पर भी उठाया कि पीटीआई को लाने वाले जो थे उनका भी एहतसाब होना चाहिए, तो हुकूमत आपकी अपनी है, कर लें एहतसाब, किसने मना किया आपको। मसला यहाँ आता है कि जो वफाक की परफॉर्मेंस है ना, वो धुंधला रही है बाकी सब चीज़ों को। क्योंकि देखें, एक आम आदमी को सबसे पहले क्या चाहिए होता है, उसको ये नहीं चाहिए कि मेरे घर के बाहर एक सड़क बन जाए या पुल बन जाए या अस्पताल, उसकी ज़रूर होगी, लेकिन उसकी जो नंबर 1 प्रायोरिटी होगी वो ये होगी कि उसको एक अच्छा रोजगार मिले, उसको महंगाई का सामना ना करना पड़े। लेकिन ये 2 ऐसे इशूज़ हैं जो परसिस्ट कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी में इस वक्त। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।